नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं ओमकार शर्मा एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ। मैंने इससे पहले क्लास 10th का वीडियो डाला था जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है इस चीज़ पर डिस्कस किया था। तो अभी ये जो वीडियो है ना मेरा, वो क्लास 12th से रिलेटेड है। क्लास 10th का मैं एक्सप्लेनेशन का एक और पार्ट डालूंगा जिसमें मैं कुछ चीज़ें और समझाऊंगा एक्स्ट्रा। लेकिन अभी बात कर रहे हैं क्लास 12th के बारे में। तो क्लास 12th इंग्लिश का आपकी दो बुक चलती हैं। तो एक जो बुक है वो रेनबो के नाम से है, दूसरी पैनोरमा के नाम से है। तो अभी मैं आपको जो चीज़ आपको सामने दिख रही होगी, यहां पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो आराम से मजे के साथ आप इन क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए, सुनिए आराम से तसल्ली से, और इन्हें अपनी कॉपी में नोट भी कर लें। या फिर मैं कहूं कि मैं ये पीडीएफ है ना अपनी इस लिंक में डाल दूंगा, आप आराम से इसको डाउनलोड कर लेना और घर पे तसल्ली से जब मन करे जी करे तब इसको बैठ के पढ़ते रहिएगा। थोड़ा टाइपिंग है, मे बी देयर सम मिस्टेक्स, तो आप उनको थोड़ा सा इग्नोर करें, मैं बता दूंगा यहाँ पे। दूसरी बात ये भी है कि बच्चों एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया है। मैंने मोस्टली वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, उनके साथ अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उन क्वेश्चंस को आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये आपकी परीक्षा में हो सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं, मैं एक टीचर हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि एक बच्चे के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है और वो कहाँ तक कितना याद कर सकता है, किसी चीज़ को कितना समझ सकता है। तो मैं सारे बच्चों की बात नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकांश 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक एवरेज कैटेगरी के होते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये सभी सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो क्लास 12th का वो इंग्लिश का मैं लेके आने वाला हूँ, वो सारे के सारे आपके आगे के पार्ट, जो राइटिंग वाला पार्ट है ना, पोर्शन है, उस पर बनाने वाला हूँ। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए बात कर लेते हैं। ये मैंने अभी सामने लिख रखा है द लास्ट लेसन। तो देखिए कुछ चैप्टर आपके उसमें से हट गए हैं, तो द लास्ट लेसन को नहीं हटाया गया है, ये बरकरार है क्योंकि इसकी थीम है ना बहुत अच्छी है। आपको यहाँ टैग भी दिख रहा होगा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मऊ गुलावली। मैं यहाँ का एक टीचर हूँ इंग्लिश का। चलिए, तो इसमें द लास्ट लेसन में आपको दो कैरेक्टर मिलते हैं। एक कैरेक्टर है एक बॉय का, स्टूडेंट का, जिसका नाम है फ्रेंज, और एक कैरेक्टर है उसके टीचर का जिसका नाम मिस्टर हैमल। ये दोनों की प्यार भरी दुख भरी कहानी आपने पढ़ी होगी कि प्यार भरी या दुख भरी कहानी है। तो टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का ये पूरा चैप्टर यहाँ पे दिया गया है। द लास्ट लेसन जो चैप्टर का नाम दिया गया है ना, इसमें टीचर का ये वास्तव में लास्ट लेसन होता है। वो क्यों होता है अभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, आगे धीरे धीरे आ जाएगा सामने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसको देख लीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर। मैं चैप्टर के बारे में डिस्कस अभी ज्यादा नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन वाइज डिस्कस करता जाऊंगा, चैप्टर के बारे में बताता जाऊंगा। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर एंड व्हाई वाज ही स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग। तो देखिए नरेटर का नाम क्या है और वो उस मॉर्निंग स्कूल जाने से स्केयर यानी डरा हुआ क्यों था, क्यों नहीं जाना चाह रहा था, क्या प्रॉब्लम थी। और नरेटर यहां पे जो है वो कौन है, फ्रेंज है। द नेम ऑफ द नरेटर इज फ्रेंज। इस कहानी को बताने वाला वो कौन है, वो लिटिल फ्रेंज है, वो बच्चा है, स्टूडेंट है। तो नेम ऑफ द narrator is Franz. He was scared of going to school because he was late for school and he was scared of scolding as he did not prepare participles given by M. Hamel. तो इसका मतलब क्या हुआ, the homework or we can say the work on participles which was given to Franz, it was not done by him. That is why he was scared. वो डरा हुआ था कि मैं अगर जाऊंगा मेरा काम पूरा नहीं है, मेरा टीचर मुझे डांटेगा, माई टीचर विल स्कोल्ड मी। अक्सर ऐसा होता है, बच्चे बहुत टीचर से डरते हैं, लेकिन आज के टाइम में तो पता नहीं बच्चे डरते हैं कि नहीं डरते। तो यहां पे यही प्रॉब्लम थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। व्हाट डिड फ्रेंच सी एज ही पास्ड द टाउन हॉल। देखिए वहां पे एक टाउन हॉल था, जब वो स्कूल के लिए जाता था तो टाउन हॉल के पास में जैसे वो गुजरा, व्हाट डिड फ्रेंच सी एज ही पास द टाउन हॉल। तो उसने क्या देखा, व्हाट ही नोटिस देयर एंड व्हाट डिड ही थिंक देन। और उसके बाद में उसको देखने के बाद उसने क्या सोचा। ठीक है,
इसी में अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट डिड फ्रेंच सी एज ही पास द टाउन हॉल। देखिए क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे 1 2 3 इसी वाले में देखेंगे तो एक यहाँ तक हो गया, फिर एक आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसके बाद में एक आपका नेक्स्ट अगला यहाँ तक है। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को ट्विस्ट करके कई तरीके से आपके सामने रखा जा सकता है, लेकिन उसका आंसर आप घबराए नहीं, कंफ्यूज नहीं हो, वो उत्तर वहीं की वहीं है, वही उत्तर है। देखिए व्हाट डिड फ्रेंच सी एज ही पास द टाउन हॉल, टाउन हॉल से जैसे भी गुजरा तो उसने क्या देखा, एंड व्हाट डिड ही थिंक देन, उसके बाद उसने क्या सोचा, एंड व्हाट डिड फ्रेंच सी एज ही पास द टाउन हॉल, सेम क्वेश्चन। तो इसका आंसर छोटा सा सरल सा आंसर है, व्हेन फ्रेंच पास द टाउन हॉल ही सॉ ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, देयर वाज अ बुलेटिन बोर्ड, वहां पे एक बुलेटिन बोर्ड था, एंड देयर वाज सम न्यूज, वहां पर कुछ न्यूज थी और न्यूज को पढ़ने के लिए वहां पर क्राउड थी, भीड़ थी। ही एक्सपेक्टेड सम बैड न्यूज ऑन इट, उसने आशा की कि शायद इस पर कोई बैड न्यूज हो सकती है, उसने यही सोचा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, व्हेन फ्रेंच पास द टाउन हॉल ही सॉ अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, ही एक्सपेक्टेड सम बैड न्यूज ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 3, What had been put on the bulletin board, उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या रखा गया था, यानी क्या लिखा गया था। एंड what sad news was written on the bulletin board as friends passed the town hall, सेम क्वेश्चन है, घुमा के थोड़ा सा हल्का अलग है। जैसे ही फ्रेंच वहां से गुजरा तो उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या सैड न्यूज लिखी हुई थी, चिपकाई गई थी, चस्पा की गई थी। तो देखिए एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बर्लिन से एक ऑर्डर आया था, वो ऑर्डर उस बुलेटिन बोर्ड पर चस्पा किया गया था। क्या ऑर्डर था ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। तो क्वेश्चन है द ऑर्डर सेड या इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिक एंड लॉरेन, एल्सिक और लॉरेन दो डिस्ट्रिक्ट थी वहां की, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन। ओनली जर्मन वुड बी टॉट, सिर्फ जर्मन को पढ़ाया जाएगा, और यही ऑर्डर उस पर चिपका हुआ था और उसी को फ्रेंच वहां पर नोटिस कर रहा था और इसी को वहां पर लगी हुई भीड़ देख रही थी, तमाशा चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, What did France's attitude towards his books and Mr. Hamel change? देखिए एक ऐसा मौका आता है, एक ऐसा समय आता है जो जिस बच्चे के हम बारे में बात कर रहे हैं, फ्रेंच, ये बच्चा ना शुरू में किताब में दिखाया गया, आपके इस चैप्टर में दिखाया गया है कि ये पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं था, खेलने में, स्लाइडिंग में, इधर उधर बाहर अपना टाइम जो है वो व्यतीत करता रहता है, ठीक है। उसके बाद में जब ये लास्ट लेसन चल रहा होता है मिस्टर एम हैमल का, तो उसके बाद इसका एटीट्यूड, इसकी थॉट, इसकी आइडियोलॉजी चेंज होती है बच्चे की, और बच्चा क्या सोचता है कि भाई किताबें ही मेरा सब कुछ है, किताबों को मैं अब तक दूर रहा, मुझे किताबों से बहुत कुछ लेना है, मुझे टीचर से बहुत कुछ लेना है। पहले टीचर भी उसको बहुत बुरा लगता था, क्रैंकी टीचर कहता है उसको, सन की टीचर है ना ये, तो पिटाई करता था। लेकिन अभी टीचर भी है ना, उसकी हर एक बात उसको बहुत अच्छी लग रही है। चलिए क्या आंसर कहता है इसका देखते हैं। हाउ डिड फ्रेंच एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज बुक्स एंड मिस्टर हैमल चेंज, मिस्टर हैमल के प्रति और किताबों के प्रति फ्रेंच का जो एटीट्यूड था, विचार था, नजरिया जो था, वो कैसे चेंज हो गया, बदल गया। तो देखो बच्चों, फ्रेंच हेटेड हिज क्रैंकी टीचर, ये तो क्लियर सी बात अभी मैंने कही थी कि फ्रेंच क्या करता था, अपने उस क्रैंकी टीचर को हेट करता था, घृणा करता था। एंड हिज रूलर, यहां तक कि उसके डंडे को भी, जो टीचर उसका यूज करता था, उस डंडे को और टीचर को दोनों को वो हेट करता था। ही अवॉइडेड स्कूल टू एंजॉय स्लाइडिंग एंड सीकिंग बर्ड्स एग्स, वो वहां पर बाहर क्या करता था, एंजॉय करने के लिए स्लाइडिंग, फिसल पट्टी, ऊपर से चले जाना, नीचे फिसल जाना, फिर चले जाना, फिर चले जाना, एंजॉय करते हैं ना बच्चे, कभी आपने भी किया होगा। ऐसे ही वो भी वहां बच्चा जो था फ्रेंच, वो मजे कर रहा था। तो ही अवॉइडेड स्कूल टू एंजॉय स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के मजे करने के लिए, और सीकिंग बर्ड्स एग, यहां तक कि वो जो बर्ड्स के एग्स होते हैं ना, अंडे, उनको भी देखने के लिए इधर से उधर भागता रहता था और स्कूल को अवॉइड कर देता था, स्कूल जाता ही नहीं था, स्कूल उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था उस टाइम पे। बट व्हेन ही न्यू अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जब उसको पता चला कि बर्लिन से कोई ऑर्डर आया है भैया, और वो ऑर्डर क्या है, उसको पता चला कि सिर्फ एल्सिक और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो उस दिन से
ही रिग्रेटेड हिज एटीट्यूड, तब उसे अपने उस एटीट्यूड पर पछतावा हुआ। ही स्टार्टेड लविंग हिज स्कूल, उसने अपने स्कूल को लव करना स्टार्ट कर दिया, लाइक करना स्टार्ट कर दिया। ही लव्ड हिज बुक्स, ही लव्ड हिज मदर टंग एंड ही लव्ड हिज टीचर। ही रिगार्डेड, उसने उनको रिगार्ड करना स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड लविंग, ही स्टार्टेड लाइकिंग, किसको? हिज स्कूल, बुक्स, मदर टंग एंड टीचर। यहां पे इस चैप्टर में ना अपनी मदर टंग के लिए प्रेम दिखाया गया है कि वहां के जो लोग होते हैं ना लोकेलिटी के, वो अपनी मदर टंग को कितना प्यार करते हैं। हर कोई प्यार करता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करेंगे। हाउ वॉज द सीन इन द स्कूल in the morning of the last lesson different from that on other days? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें यह कहा गया है कि जो सीन था ना उस दिन का लास्ट लेसन वाले का, वो और दिन की अपेक्षा आज की मॉर्निंग का अलग क्यों था, डिफरेंट क्यों था। वहां पे आपको यह बताना है कि क्या अलग हुआ था आज के दिन। एंड वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज्ड व्हेन ही रीच्ड स्कूल, जब स्कूल वो पहुंच गया बच्चा फ्रेंच, तो वो सरप्राइज क्यों हुआ था, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो सरप्राइज था, क्या देखा उसने। एंड व्हाट चेंजेस डिड ही नोटिस, क्या बदलाव उसने वहां पे चेंज किए। तो देखते हैं क्या हुआ था उस दिन, क्या घटना हुई थी और क्यों फ्रेंड्स का नजरिया बदल गया। चलिए, एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह एकदम शांत था, जैसे संडे को कोई भी कोलाहल स्कूल के अंदर नहीं होता है। इन द सेम मैनर इट वॉज बिल्कुल क्वाइट, चुप, शांत, खामोशी थी चारों तरफ। द क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, इट वॉज अमेजिंग। ये अमेजिंग था कि क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सीट्स पर पहले ही बैठे हुए थे उसके साथी लोग। वहां तो इंतजार हो रहा था। इंतजार, इंतजार आप तो नहीं करते ना किसी का, नहीं करना चाहिए ना। चलो, द टीचर वॉज वेरी काइंड, एक और इंपॉर्टेंट बात थी कि टीचर आज बहुत काइंड नजर आ रहा था, दयालु नजर आ रहा था, बेचारा नजर आ रहा था। एंड हैड पुट ऑन इज स्पेशल ड्रेस, क्या बात है भाई, आज टीचर ने ना अपनी स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी, जबरदस्त ड्रेस पहन रखी थी। द विलेजर्स वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस, मोर ओवर वन थिंग टू बी सरप्राइज, एक और अच्छी चीज जो कि सरप्राइज करने वाली थी फ्रेंड्स को, वो क्या था कि विलेजर्स वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस, ऑलरेडी विलेजर्स वहां बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। एंड एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुख से भरा हुआ था, परेशान सा नजर आ रहा था, सब शांत और खामोश दुख के साथ बैठे हुए थे। चलिए, कुछ मिस्टर एम हैमल के बारे में यहाँ पे 2-3 लाइनें हैं, हो सकता है आपसे कैरेक्टर पूछ लिया जाए तो 2-3 लाइनें आप, ऊपर के जो उत्तर हमें मिले हैं ना अभी, जो आंसर्स हमने पढ़ा है, अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन इनके अलावा आता है तो ना आपको आंसर इन्हीं में से ही देना है बच्चों, अलग से ज्यादा जबरदस्ती कहीं मूड नहीं मारना है। एम हैमल के बारे में क्या है, थोड़ा कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं, 2-3 बातें। एम हैमल वॉज ए फ्रेंच टीचर, चलो हमें ये पता है कि वो एक फ्रेंच टीचर थे, फ्रेंच भाषा को प्यार करते थे। ही वॉज डिवोटेड टू द स्टूडेंट एंड स्कूल, वो अपने स्कूल और अपने बच्चों के प्रति डिवोटेड थे। हर टीचर अपने स्कूल और बच्चों के प्रति डिवोटेड होता है। देखिए, मैं भी आपके प्रति डिवोटेड हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका दायित्व बनता है ना एक लाइक बटन दबा दें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, क्योंकि आगे वीडियोस जो आएंगे तो तभी पता चल पाएगा, घंटी जब भी बजेगी। ही डिसलाइक्ड लेट कमिंग स्टूडेंट, ये हर टीचर के साथ होता है भाई, हर टीचर लेट कमिंग स्टूडेंट्स को क्या करता है, डिसलाइक करता है। चलिए, ही वॉज स्ट्रिक्ट टीचर, चलिए कुछ प्यार भरे टीचर होते हैं, प्यार से हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो ये स्ट्रिक्ट टीचर था, ही वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड एट द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द लास्ट लेसन, ये इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट लेसन जब वो अपने बच्चों से रूबरू हो रहा था, अपने गांव वालों से रूबरू हो रहा था, उस टाइम पे हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, देयर वॉज अ वाइब्रेशन, ट्रैम्बलिंग इन द वॉइस ऑफ द टीचर, टीचर की वॉइस में ट्रैम्बलिंग थी। कब, जब वो अपना लास्ट लेसन दे रहे थे, शायद ही वॉज एट दैट टाइम सैड। ओके, सो चलिए, द विलेज पीपल लाइक्ड हिम, और गांव के लोग ना उसे बहुत पसंद करते थे। तो ये
हैमल के बारे में कुछ आपके सामने दो चार बातें हैं, आप चाहें तो ऊपर की उत्तर में से, आंसर्स में से और भी बहुत सारी चीजें यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। कम टू नेक्स्ट, फ्रेंच। फ्रेंच की दो तीन बातें देखिए क्या है। ही वॉज अ पुअर बॉय, ठीक है, ही वॉज अ पुअर बॉय, हमें पता है कि वो एक गरीब लड़का था। ही लव्ड आउटडोर लाइफ, वो बाहर के जीवन को ज्यादा आनंद से लेता था। अब ये आगे जो डॉट डॉट डब्बे डब्बे हो गए हैं, क्या करूं, यहाँ पर रेलगाड़ी सी बन गई है। ये मैंने पीडीएफ चेंज की तो इसमें कुछ हिंदी लिखी हुई थी, वो हो गई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये लिखा गया है कि अदर डिटेल्स है ना, वो आपके ऊपर वाले क्वेश्चंस में से इसके लिए लेनी है, फ्रेंच का कैरेक्टर लिखने के लिए। क्या क्या डिटेल हो सकती है? आउटडोर लाइफ में वो क्या करता था बताओ? ही अवॉइड स्कूल टू एंजॉय स्लाइडिंग एंड सीकिंग बर्ड्स एग, ऊपर लाइन आई थी, ठीक है। यहां तक उसमें ये भी कहा गया था फ्रेंच हेटेड इज क्रंकी टीचर एंड इज रूलर, ठीक। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें फ्रेंड्स के बारे में इंक्लूड कर लेनी है। चलिए अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो बच्चों अभी आपको देखो पढ़ने के बाद थोड़ा सा महसूस हुआ होगा कि हम ज्यादा क्वेश्चन पासबुक को खोल के बैठेंगे तो बहुत सारे आपको उत्तर नजर आते हैं, उनको पढ़ते पढ़ते दिमाग ना बोर हो जाता है, उतना हमें नहीं करना है। उसी चीज से आपको बचाने के लिए, आपके दिमाग को थोड़ा सा रखने के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए गए हैं। और थोड़ा सा कटपीट है इसमें, मैंने थोड़ा सा इसको छांटा पीटा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट बनाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ जाए और आप ज्यादा समझें, ज्यादा करें, ज्यादा नंबर लाएं, यही आशा है। चलिए हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। कितना अच्छा चैप्टर है ना, आई लाइक दिस चैप्टर वेरी मच। क्यों? क्योंकि यहां पे एक ग्रैंड मदर का प्यार दिखाया गया है अपने पोते के प्रति। पोता क्या करता है अपनी दादी माँ के प्रति, ये तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो पता ही चल गया होगा, नहीं चला है तो चलिए हम देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए यहां इस चैप्टर में एक जनरेशन गैप के बारे में बात की है। जनरेशन गैप क्या होता है इसको समझते हैं। जनरेशन गैप हम अपने सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम अपने घर पर रहते हैं, हमारे माँ बाप रहते हैं और हम भी रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारे विचार ना हमारे माँ बाप से बहुत दूर 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 चले जाते हैं और हम माँ बाप से बचने की कोशिश करते हैं। अब क्यों बचने की कोशिश करते हैं ये तो आप जानते होंगे। तो दिस इज कॉल्ड जनरेशन गैप। हमारी पीढ़ियां है ना अपने माँ बाप से, ओल्ड जो लोग घर में है ना उनसे दूर होती जा रही हैं, उनके विचार अपोजिट होते जा रहे हैं। तो यही चीज इसमें दिखाने की कोशिश की गई है खुशवंत सिंह के द्वारा, चैप्टर नंबर 2। चलिए बात करते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। एक लेडी की तस्वीर, पोर्ट्रेट पिक्चर, तस्वीर, ठीक है, उसको कहते हैं। तो देखिए यहां पे दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? ये बात है ना दादी के लिए आई है कि दादी और उसका पोता दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, और एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसी स्थिति आती है कि वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो उसी टर्निंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है कि वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था। द ऑथर्स पेरेंट वर्स वेल सेटल्ड इन द सिटी। उसके जो पेरेंट्स थे ना वो वेल सेटल्ड थे, कहां पर? सिटी के अंदर, वो शहर में पहले से सेटल्ड थे। दे सेंट फॉर द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर। सेंट फॉर का मतलब यहां पे कॉल, बुलावा। उन्होंने दादी मां को और बच्चों को यानी बच्चे को बुलाने के लिए एक कॉल किया था, बुलावा भेजा था कि आप हमारे साथ ही आ जाओ, यहीं रह लो। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप। और यही उनकी रिलेशनशिप में क्या था? टर्निंग पॉइंट था कि बच्चा शायद हो सकता है बहुत दूर हो जाए अपनी दादी मां से। एंड दादियां अपने पोतों को बहुत प्यार करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड ग्रैंड मदर हेल्प हर ग्रैंडसन इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल? स्कूल जाने से पहले दादी मां अपने बच्चे को या अपने पोते को तैयार होने में किस तरह हेल्प करती थी, क्या क्या करती थी? तो ग्रैंड मदर यूज टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग। ग्रैंड मदर उसको मॉर्निंग में जगाती थी, बेटा खड़ा हो जा, स्कूल का टाइम हो गया, नहा धो ले, खा ले पी ले। शी गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल। वो उसको नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी। शी बेथड हिम एंड ड्रेस्ड हिम। वही बात, उसको नहलाना, कपड़े पहनाना, स्कूल की तैयार करना। ओके और मोर ओवर एक और बात थी इंपोर्टेंट, शी वेंट टू स्कूल विद हिम एंड रिटर्न टुगेदर। वो उस बच्चे के साथ स्कूल तक जाती थी और उसके साथ वापस आती थी। वाह दादी माँ, आई लव यू। कितना अच्छा काम करती थी दादी अपने पोते के साथ में। यार आपकी दादियां भी आपको इतना ही प्यार करती हैं, ध्यान रखें इस चीज को। तो ये था उसका एक्टिविटी, दादी माँ अपने बच्चे के साथ में क्या क्या करती थी अपने पोते के साथ। डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर्स एसोसिएशन विद स्पैरोज। दादी माँ थोड़े थोड़े तो जो पुराने ख्यालातों की थी,
कहें कि ओल्ड ट्रेडिशनल वाली थी, नए ख्यालों का उस पर कोई ज्यादा असर नहीं था। तो दादी माँ का एसोसिएशन एक साहचर्य किसके साथ में? स्पैरोज, चिड़िया हैं, गौरैया कहते हैं हम अपनी भाषा में। तो चिड़ियाओं के साथ में दादी माँ का कैसा एसोसिएशन था, तो ये दिखाइए। क्या वो उन स्पैरोज को लव करती थी? जी हाँ, बहुत प्यार करती थी दादी माँ। She fed the sparrows in the country yard of the city house in the afternoon। देखिए उसकी दिनचर्या के अंतर्गत आता है दादी माँ के बारे में। वो कंट्री यार्ड जो था ना सिटी हाउस का, उसमें दोपहर के टाइम पे स्पैरोज को फीड कराती थी, उनको दाना चुगाती थी। When she died, जब दादी माँ खत्म हो गई ना, मर गई, the sparrows came to her room and expressed grief on her death। दादी माँ के खत्म होने पर, after the death of the grandmother, all the sparrows came to her room and expressed grief on her death। आप कहेंगे कि क्या चिड़िया आई और वहां बैठ के रोई? अरे नहीं बच्चों, चिड़िया रोई भी थी, और ये मान के चलो कि दादी माँ की बॉडी के चारों तरफ उन्होंने घेरा लगा लिया और वहां थोड़ी देर बिना आवाज किए वहां पे दादी के लिए वेट करती रहीं, मौर्न करती रहीं, दुख व्यक्त करती रहीं। बताओ कितना लव था यार दोनों के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, टाइम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। Why did his grandmother always go to school with him? अब ये बात आई थी ना ऊपर कि दादी माँ उस पोते के साथ में ना प्रतिदिन स्कूल जाती थी और उसके साथ आती थी, तो ऐसा क्या कारण था? Why did his grandmother always go to school with him? She was a religious lady। वो एक रिलीजियस लेडी थी, धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। The author's school was attached to the temple। और ऑथर का स्कूल जो था ना वो टेम्पल से अटैच था। अब आप कहेंगे टेम्पल, अरे भैया पुराने जमाने में टेम्पल ही क्या हुआ करते थे, स्कूल हुआ करते थे। अब आपकी तरह बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले स्कूल नहीं थे, ये तो आपके भाग्य हैं। She sat inside reading the scriptures। वो वहां मंदिर में बैठ जाया करती थी और वहां पर प्रार्थनाएं, स्क्रिप्चर्स, पुरानी जो स्तुतियां थी ना उनको पढ़ती रहती थी। आप कहें भजन माला करना। सो शी वेंट विद हिम, इसलिए वो उसके साथ जाया करती थी। तो बात समझ में आ गई ना कि दादी माँ बच्चे के साथ क्यों जाती थी। ऐसा तो नहीं है कि उसको कुत्ते खा जाएंगे रास्ते में, ऐसा नहीं था। वो एक रिलीजियस लेडी थी एंड द ऑथर्स स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेंपल एंड शी सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, सो शी वेंट विद हिम। चलिए यहां पे एक सो आया था, हम आदत में पढ़ा हुआ है कि सो को सो कहते हैं, नहीं भैया, वो साउंड इंग्लिश में अक्सर नहीं है। आपको सो को सो, नो को नो, गो को घाव, ऐसे बात करनी है। आया ना मजा? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। What change did come in the lifestyle of the grandmother when the author went up to the city school and later? What changes did come in the lifestyle of the grandmother when the author went up to the city school and later? क्या बदलाव आया लाइफस्टाइल में ग्रैंड मदर की में? कब? जब ऑथर जो था ना उसका जो पोता था, पोता बड़ा हो गया भैया, और वो कहां चला गया? सिटी स्कूल चला गया, और बाद में भी वो कहीं और चला जाता और यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ जाता है। तो क्या बदलाव आया, वो चीज आपको यहां दिखानी है। She did not care for the author as much as she used to do। वाह क्या बात हो गई। दादी मां अब उतना उसका ख्याल नहीं रखती थी जितना पहले रखती थी। The meetings between her and author became less frequent। दोनों के बीच मीटिंग भैया बहुत कम हो गई। दादी माँ बच्चे से मिल ही नहीं पाती थी, भाई मिलेगी कहां से, बच्चा स्कूल जा रहा है, सिटी में जा रहा है, तो दादी माँ घर पे है, बड़ी दिक्कत हो गई। There were less frequent meetings between both। The common link of friendship was snapped। जो एक कॉमन लिंक थी ना मिलने की दोनों के बीच में, फ्रेंडशिप की, वो भी बेचारी स्नैप हो गई, दूर हो गई, छिन गई। She sat by her wheel spinning and reciting prayers from sunrise to sunset। सनराइज सुबह से लेकर सनसेट शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। गाना याद आ गया, आप भी गाने गाते होंगे ना? गाने गाओ, मजे करो, एंजॉय द मोमेंट। चलिए तो क्या होता था? She sat by her wheel spinning।
वो सुबह से लेकर शाम तक अपने स्पिनिंग व्हील के पास में, चरखा के पास बैठती और उसको लगी रहती थी और हाथ में माला, रिसाइटिंग प्रेयर्स उसकी चलती रहती थी। चलिए सॉरी, आगे क्या है? शी पास्ड हर आफ्टरनून टाइम इन द फीडिंग द स्पैरोज। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि दोपहर का टाइम जो हुआ करता था वो उसका स्पैरोज को फीड कराने में जाता था, उनको दाना चुगाने में जाता था। शी डिडंट गो टू स्कूल विद द ऑथर। अब वो उस ऑथर के साथ में स्कूल नहीं जाती थी। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड। अच्छा, उसको एक डिस्ट्रेस था, एक बड़ी शिकायत थी दादी माँ को। क्या शिकायत थी? उसको पता चला कि मेरा बच्चा है ना, स्कूल जो जा रहा है सिटी में, उन स्कूलों में गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में, आस्था के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं जाता है। वो ऐसे स्कूलों को पसंद नहीं करती थी। इवन टिल हियर, यहां तक कि वो ये कहती थी कि म्यूजिक जो सिखाते हो ना, वो म्यूजिक किसी काम का नहीं है, ये आपके काम के लिए नहीं है। चलिए, दादी माँ के विचार थे, जैसे कि हमने कहा था कि शी वॉज ए ट्रेडिशनल लेडी, वो एक ट्रेडिशनल लेडी थी। आगे बात करते हैं। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment। क्या लैंग्वेज है, क्या भाषा है। How far do you agree with the author's description? इसका मतलब समझ लो बच्चों। यहां पे ये कह रहा है कि आप इस डिस्क्रिप्शन से जो इस लाइन में कहा गया है, कहां तक सहमत हैं। देखिए, शी वॉज लाइक विंटर लैंडस्केप। विंटर के टाइम पे माउंटेन्स में लैंडस्केप होते हैं, सुहावने सुहावने दृश्य होते हैं। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, शुद्ध शांति का वो एक क्या थी? विस्तार थी, एक्सपांस थी, जो कि ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। पीस यानी शांति और कंटेंटमेंट का मतलब शांति, संतुष्टि। तो अब आप ये बताइए कि इस डिस्क्रिप्शन से आप कहां तक सहमत हैं? तो मैं तो भैया बहुत सहमत हूं, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही वास्तव में दादी माँ क्या थी? दादी माँ प्योर वाइट सेरेनिटी थी यार। तो देखिए क्या है इसमें। आई एम completely agree with this description of the author। ऑथर के इस डिस्क्रिप्शन के साथ मैं कंप्लीटली मैं एग्री करता हूं, सहमत हूं। शी वॉज रियली पीसफुल लाइक अ लैंडस्केप। वो वास्तव में एक लैंडस्केप की भांति पीसफुल थी, शांत थी। एंड शी वॉज नेवर एंग्री, वो कभी नाराज ही नहीं होती थी भाई। शी एक्सेप्टेड एवरी सर्कमस्टेंस एंड चेंज हरसेल्फ अकॉर्डिंगली। उसने हर स्थिति को, परिस्थिति को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और अपने आप को उस परिस्थिति के हिसाब से अकॉर्डिंगली क्या कर लिया? चेंज कर लिया। यही होता है आदमी भैया, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, वही आज का इंसान है। चलिए, यहां पे क्वेश्चन और दे रखा है, ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। दादी माँ के ग्रैंड मदर का, अरे दादी माँ के ग्रैंड मदर का क्या बोलता है यार, सही बोलना। चलिए सॉरी, आपको ग्रैंड मदर का क्या करना है? एक कैरेक्टर स्केच करना है, चरित्र चित्रण करना है। तो इसमें देखिए डॉट 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 और फिर ये रेल के डब्बे आ गए। इसमें मैंने ये लिखा है कि आपको कैरेक्टर स्केच ऊपर के उत्तर में से ही लेना है। आपको एक एक बात दादी माँ के बारे में बतानी है कि दादी माँ कैसी थी। तो देखिए, दादी माँ के बारे में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि एक तो शी वॉज अ ट्रेडिशनल लेडी, वो एक ट्रेडिशनल लेडी थी, ठीक है। और हमने ये देखा है कि वो ज्यादातर प्रेयर में अपना टाइम व्यतीत करती थी। शी पास्ड हर टाइम मोस्टली इन प्रेयर्स, ओके। दोपहर का जो टाइम था उसमें हमने देखा था कि शी फेड द स्पैरोज इन द आफ्टरनून, और वो भी कहां पर? आपको पता है ना, तो इसलिए उसका दोपहर का टाइम जो था वो फीडिंग में जाता था। इसके अलावा मॉर्निंग टाइम में वो अपने बच्चे को तैयार करती थी, इवन उसके साथ जाती थी, आती थी। शी लव्ड हर ग्रैंडसन वेरी मच। वो अपने ग्रैंडसन को ना बहुत प्यार करती थी। और दूसरी बात इसमें कहा गया है ना कि कभी नाराज नहीं होती थी। शी वॉज नेवर एंग्री, शी एक्सेप्टेड एवरी सर्कमस्टेंसेस एंड चेंज्ड हरसेल्फ अकॉर्डिंगली। बहुत सारी बातें दे रखी हैं यार, आप इसमें से बहुत सारा उत्तर लेके छांट सकते हो, बड़ा उत्तर कर सकते हो। चेक करने वाला भी डर जाएगा कि कहां मार्क्स दूं, नंबर किस पे दूं यार। इतना लिख दोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना भैया, हमें तो अपना काम चलाना है। चलिए, ये हो गए हमारे 2 चैप्टर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ,
और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है द गिफ्ट ऑफ द मेजाई। ये आपका हट गया है भैया, इसको हटा दिया सिलेबस में से अभी, तो हम भी हटा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और आगे जो चैप्टर दे रखा है वो है ड्रॉट, अकाल। ये अच्छा चैप्टर है भैया। इसके अंदर क्या हुआ है, महेश नाम का एक बुल था, बैल था। अब आप कहेंगे कि बैल का भी नाम महेश होता है क्या? आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है भैया। चलिए बात करते हैं, उसके स्वामी का क्या नाम था? गफूर था। गफूर जिसके पास एक बैल था, बेचारा गफूर जो था एक गरीब इंसान था, बड़ी मुश्किल से अपनी आजीविका पेट भरने का काम कर रहा था। और उसकी एक बिटिया थी, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में भी। और उस महेश के पास में अकाल की वजह से वहां पर अकाल पड़ गया था, तो उसको चारा खिलाने के लिए भी नहीं था, यहां तक कि अपना पेट भरने के लिए भी साधन नहीं था। बात करते हैं इस कंडीशन के बारे में। चलिए चैप्टर है हमारा ड्रॉट, जिसका मतलब है अकाल। शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डिड गफूर लूज हिज टेम्पर एंड किल महेश द बुल? कोष्टक मैंने बुल लिख रखा है। गफूर ने अपना टेम्पर क्यों खो दिया, आपा क्यों खो दिया, और महेश को बेचारे को, यानी महेश का मतलब उस बुल को मार दिया? तो देखिए क्या होता है, द वाटर वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ पिक्चर। पानी जो था वो घड़े से बाहर बह रहा था। ही सा महेश द बुल सकिंग दैट वाटर। और उसने, गफूर ने जब उस महेश को यानी अपने बैल को उस पानी को चाटते हुए, सकिंग करते हुए देखा, He himself was very thirsty. वो खुद बहुत प्यासा था बेचारा गफूर, और वो उसका बैल जो है उसको पानी पी रहा था। So, अभी मैंने कहा था ना सो नहीं कहना है। So he got angry and killed महेश। उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने महेश को मार डाला। महेश बेचारा मर गया। उसका बैल जिसको वो बहुत प्यार करता था, गुस्से में उसने अपना आपा खो दिया। एंड ही किल्ड दैट एनिमल। इसलिए बच्चों कभी भी गुस्सा नहीं करना है। गुस्से में हम बहुत कुछ अपना नुकसान कर बैठते हैं, हमें अपना नुकसान नहीं करना है। जो भी हमारी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, उसको तसल्ली के साथ में, शांति के साथ, चैलेंज के साथ स्वीकार करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई वाज देयर सो मच स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन द विलेज? विलेज के अंदर इतना ज्यादा स्कैरसिटी पानी की क्यों थी, कमी क्यों थी, क्या हुआ था? There had been no rains in the village for many years. भैया उस गांव में बहुत लंबे टाइम से क्या नहीं हुई थी, बरसात नहीं हुई थी। अब बरसात नहीं होगी तो पानी कहां से आएगा? The sun's heat had dried up tanks. जो भी वहां टैंक्स थे ना, वो सारे टैंक जो थे ना, वो सूरज की गर्मी से सूख चुके थे। So there was so much scarcity of water in the village. आपको ये लाइन सो के बाद में यहां से जोड़ देनी है बच्चों, यहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वॉज गफूर? गफूर कौन था भैया? तो देखिए गफूर के बारे में मैंने कहा था ना कि गफूर कौन है, एक बेचारा गरीब आदमी है। मैनी ए टाइम ही वॉज फॉरगिवन बाय द लैंडलॉर्ड। व्हाई? कई बार वो लैंडलॉर्ड के द्वारा क्षमा किया गया था। ऐसा क्या हुआ था? तो देखिए गफूर वॉज ए पुअर मैन। गफूर बेचारे एक गरीब आदमी था। ही बेग्ड द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस। उसने कई बार उससे क्षमा मांगी अपनी गलतियों के लिए, इसलिए उसको क्षमा कर दिया गया। सो ही वॉज, यहां से क्या लिखेंगे, ही वॉज फॉरगिवन, यहां पर आ जाइए। सो ही वॉज फॉरगिवन बाय द लैंडलॉर्ड। और आगे देखिए, इट हैड हैपेंड मैनी टाइम्स, ऐसा कई बार हुआ था। दैट ही बेग्ड, उसने कई बार माफी मांगी थी अपने किससे, लैंडलॉर्ड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, Why did गफूर not sell महेश at the cattle market? देखिए महेश को, जो बुल था ना, उसको गफूर ने कैटल मार्केट में क्यों नहीं बेचा था, पशुओं की हाट, उसमें क्यों नहीं बेचा था? और why did गफूर not want to sell महेश in cattle market? कैटल मार्केट में वो अपने बैल को क्यों नहीं बेचना चाहता था? क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता था। साथ में उसकी एक चिंता थी, क्या थी? गफूर लव्ड महेश वेरी मच। भाई वो अपने बैल से बहुत प्यार करता था। दूसरी बात, द बुल हैड सर्व्ड हिम फॉर 80 ईयर्स। 8 ईयर्स भैया, 80 साल नहीं है, 8 ईयर्स है, सॉरी। तो बुल ने उसको 8 साल से सेवा दी है, 8 साल से उसकी सेवा में लगा हुआ है। एंड ही माइट हैव किल्ड फॉर मीट, और उसको यह भी डर था कि शायद भैया मैं इसको इस मार्केट में बेच दूंगा तो कल उसे मांस के लिए, मीट के लिए मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। सो ही
did not sell Mahesh at the cattle market. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, Why did मानिक घोष send महेश to the police pen? पेन का मतलब वो पेन नहीं है भैया, वो लिखने वाला पेन नहीं है। पेन का मतलब आपने देखा होगा बाड़ा होता है, जहां पे पशुओं को रखा जाता है। क्या पुलिस के में भी पेन होते हैं? पुलिस भी बाड़ा बनवा के रखती है पशुओं के लिए? ये तो मुझे पता नहीं है, पुलिस स्टेशन जाके देख लेना। लेकिन अभी यहां पे यही है कि वाई डिड मानिक घोष सेंड महेश टू द पुलिस पेन। मानिक घोष कौन था, पहली बात तो ये, और उसने महेश को भैया पुलिस के वहां पे जेल खाने में क्यों भेज दिया? तो देखिए उत्तर देखिए इसका, ही हैड एंटर्ड द गार्डन ऑफ मानिक घोष and ruined some flowers and trees there, so he was sent to police pen. देखिए he had entered the garden of मानिक घोष, भैया मानिक घोष के गार्डन में घुस गया कौन? महेश। अब महेश आदमी नहीं है, फिर भूल मत जाना आप, महेश बैल है, तो वो उसके गार्डन में घुस गया। एंड ruined some flowers and trees there, और वहां पर उसने भैया क्या किया, वही जिसको बैल को करना चाहिए, वहां पर जो कुछ पेड़ पौधे थे फूलों के उनको तोड़ ताड़ दिया, नष्ट कर दिया। So he was sent to the police pen, इसलिए उसको पुलिस पेन में भेज दिया गया। Why did शिबू बाबू send for गफूर? बुलावा, गफूर को क्यों बुलाया गया शिबू बाबू ने भैया, कि बुलाओ गफूर को, इधर लाओ पकड़ के। एंड वाई डिड द लैंडलॉर्ड बीट गफूर, और ऐसा क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड ने, कौन से ने, शिबू बाबू ने गफूर को डिशम 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 पीट पीट के पतला कर दिया। चलिए देख लेते हैं ऐसा क्या हुआ भैया। ही हैड एंटर्ड द बाबूज प्रीमाइसेस, वो भैया शिबू बाबू के प्रीमाइसेस का मतलब उसके घर में घुस गया। घर का मतलब उसकी जो दीवार थी प्रीमाइसेस की, घर के बाहर की, उसमें अंदर चला गया। एंड had hurt his youngest daughter and ran away, और वहां पे बेचारी उसकी बिटिया थी और उस बिटिया को इसने हर्ट कर दिया, चोट पहुंचा दी, और इसी से वो नाराज हो गया। यहां से गफूर नहीं भाग आया, सॉरी महेश तो भाग आया, और गफूर के बेचारे की पेशी पड़ गई। तो बता उत्तर पता चला ना शिबू बाबू का क्या हुआ। शिबू बाबू ने क्यों गफूर को बुलाया? क्योंकि वो उसके प्रीमाइसिस में एंटर कर गया था, उसका बैल, और वहां पर उसकी यंगेस्ट डॉटर को उसने हर्ट कर दिया था और वहां से भाग आया था। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज गफूर? व्हाई डिड ही लीव हिज विलेज? गफूर कौन था और वो उस विलेज को क्यों छोड़ गया था? क्यों उसने विलेज को छोड़ दिया? तो देखिए हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ही लेफ्ट हिज विलेज बिकॉज ही हैड लेफ्ट नो ग्रेन एंड स्ट्रॉ। ना तो वहां पे कोई घास फूस थी, ना ही कोई अनाज था, तो बेचारा करता क्या? लेफ्ट विद हिम टू फीड हिमसेल्फ, हिज डॉटर अमीना एंड हिज बुल। उसके पास एक बुल था, उसकी बिटिया अमीना थी और वो स्वयं था, तो तीनों को खिलाने के लिए उसके पास में नो ग्रेन एंड नो स्ट्रॉ। अब स्ट्रॉ वो तो खाएगा नहीं, घास फूस को बैल खाएगा उसका, तो बेचारे के पास कुछ नहीं था, इसलिए उसने क्या कर दिया, गांव को छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों, आनंद आया आपसे बात करके, मजा आया। मैं अगला नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आने वाला हूं, और अगला वीडियो जो होगा ना, उस वीडियो में मैं आगे और भी क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं। तो मैं 3 चैप्टर्स के साथ या 4 चैप्टर्स के साथ में जल्दी आने वाला हूं और आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाला हूं। ये पीडीएफ मैं लास्ट टाइम पर डालूंगा, जब ये क्वेश्चंस का लास्ट वीडियो होगा तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखें, तसल्ली से पढ़ें और इनको कोशिश करें दिमाग में रखने की। देखिए मजे से पढ़ें, आनंद से पढ़ें और एंजॉय करें, एग्जाम का फियर नहीं लें। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय। जाने से पहले एक बार आप चैनल को भाई सब्सक्राइब तो कर दो। ये खेल वाला नहीं है कि कोई भी अपनी लाइन से नहीं हटेगा, नहीं तो चाकू से मार दूंगा, ऐसा नहीं है बच्चों प्यारे। आप एक लाइक तो जरूर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आगे आपको वीडियोस चाहिए तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीच बीच में मजे करता रहता हूं, बच्चों को बोरियत ना हो।